So hey guys, welcome back to another video, and in this video I'm going to tell you the second biggest update of August 2023 batch, that Synergy Marine Group has released their application form for various posts like Deck Cadet, Engine Cadet, GP rating, and along with these they have released their application form for Diploma in Nautical Science sponsorship also. So this is the biggest update till now after Tolani Maritime Institute. So right now we are on their official website, and let's see how you can register on their official website and what all application form they have released. So yeah, here it is, the official website of Synergy. You'll get the link in the description. Just click on that link, you will be directly redirected to this web page. So this is their home page, and here down only we can see what all application form they have released. So the best part of Synergy Maritime Institute, they even give jobs to Deck Cadet and Engine Cadet just after so there are some people who have completed their diploma in nautical science, BSc nautical science, or GME or BTech marine engineering, but they don't have any job because बहुत सारे लोग होते हैं यार जिनको नॉलेज नहीं होती अबाउट द स्पॉन्सरशिप, एंड वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड BSc नॉटिकल साइंस ये सारे कोर्सेज कर लेते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल पाता. तो द बेस्ट थिंग अबाउट द सिनर्जी, मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी देती है उनको. एग्जाम दो, अपना नॉलेज सब कुछ यहाँ पे लगा दो. लाइक जो इनके लिए टेस्ट होते हैं उनमें तो आपको कोई नेविगेशन, जो भी आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या BSc नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, वो सारे चीज़ ही पूछे जाते हैं, एंड उनके बेसिस पे आपको जॉब भी मिलता है एज ए डेक कैडेट, एज ए इंजन कैडेट. तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द सिनर्जी मरीन ग्रुप. एंड अलॉन्ग विद दिस आपको DNS स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है सारे कैडेट्स के लिए. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ देयर कोर्स ओनली दे विल हैव वन जॉब, एंड उसके बाद वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हैं. GME के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो GME पे मैं सेपरेटली एक पूरा वास्ट वीडियो बनाऊंगा, लाइक बहुत बड़ा, जिसमें पूरा आपको GME का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि मेरे मतलब लास्ट सेप पे जो भी इंजन कैडेट थे दे वर फ्रॉम GME ओनली. I get a lot of knowledge about GME, तो अभी मैं GME पे भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा. देन अलॉन्ग विद दिस इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर, दिस इज ऑल्सो गुड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट GP रेटिंग. बहुत लोग होते हैं GP रेटिंग कर लेते हैं, लाइक इवन लाइक अगर मैं बोलूँ तो मेरा कजिन है, तो उसने भी GP रेटिंग कर लिया, बट उसके पास जॉब नहीं है. तो आई हैव रिकमेंडेड हिम दिस फॉर्म, तो वो भी फिल करेगा फॉर GP रेटिंग. एंड ट्रेनी जनरल स्टवर्ड, दैट इज रिलेटेड टू गैली डिपार्टमेंट. तो पूरा ऑलमोस्ट आपको सिप के सारे डिपार्टमेंट का जॉब यहाँ पे मिलता है सिनर्जी के. हर साल जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट सिनर्जी कि वो काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालती है एक साल में. सो राइट नाउ वी आर ऑन द होम पेज. यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन साइन अप एंड देन हाउ वी कैन लॉग इन. एंड बिफोर दैट ओनली आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरे पास एक PDF है जहाँ पे इन सारे रिक्रूटमेंट का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे. तो वो मेरे पास एक PDF है जो कि है ऑफिशियली बाय सिनर्जी मरीन ग्रुप ओनली. सो वो PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जस्ट जाकर उसको डाउनलोड करो एंड उसको अच्छे से पढ़ो. लाइक अगर आपको डेक कैडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप डेक कैडेट वाला सेक्शन पढ़ो, इंजन कैडेट के लिए तो इंजन कैडेट वाला, DNS के लिए अगर आप स्पॉन्सरशिप के लिए भर रहे हो तो उसके लिए भी सेपरेट सेक्शन है, वो भी अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, कितने नंबर का होगा, कितने मिनट्स का होगा. तो ये सब भी आपको जानना काफ़ी जरूरी है फॉर्म फिल करने से पहले. एंड अभी हम लोग देखते हैं साइन अप करके, लॉग इन करके, कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं. सो आपको होम पेज पे ही एक साइन अप बटन मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दो, एंड आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा जो कि आप फिल करके आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए साइन अप कर सकते हो. एंड देन यू हैव टू लॉग इन विद द सेम इन्फॉर्मेशन, लाइक फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी ऑलवेज, मिडिल नेम नॉट मैंडेटरी, लीव इट. लास्ट नेम मेरा है नहीं तो आई विल लीव इट ब्लैंक, और ये मैंडेटरी भी नहीं है. आपको एस्टेरिस्क सिंबल का ध्यान देना होता है यार हर एप्लीकेशन फॉर्म में, कि कौन सा मैंडेटरी फील्ड है कौन सा नहीं है. कॉन्टैक्ट नंबर आई विल राइट, एंड या ईमेल आईडी. आपको ईमेल आईडी डालते वक्त किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ईमेल आईडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ईमेल आईडी ही एक वो सोर्स है जहाँ से वो आपको कांटेक्ट करते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एंड आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो वहीं से होती हैं. तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, जो भी आपको अपडेट फ्यूचर में भी जो मिलेगा वो आपको उसी वेबसाइट पे मिलेगा. तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ता है. तो ईमेल आईडी जो आप डाल रहे हो वो आपका रेडी टू यूज़, एंड आप
फ्रिक्वेंटली यूज़ करो, क्योंकि आपको रोज़ चेक करना पड़ता है, रोज़ लाइक कोई मेल तो नहीं रहेगा ऐसा कुछ। तो जब आप एक बार स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में आते हो तो लाइक एवरी डे मेक वन रूटीन कि आप शाम को सोने से पहले वगैरह इस टाइम पे आप अपना चेक करोगे वो ईमेल आईडी, ताकि कोई मेल आपसे मिस ना कर रहा हो। नॉट ओनली द इनबॉक्स, आपको पूरा प्रॉपरली आप स्पैम वगैरह भी चेक कर लो, वहाँ पे कभी कभी मैसेज रह जाते हैं। सो मैंने साइन अप इन्फॉर्मेशन डाल दिया एंड योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर अकाउंट इज करेंटली इनएक्टिव, अभी इनएक्टिव है। व्हाट वी हैव टू डू, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू एक्टिवेट द अकाउंट। चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर एन ईमेल विथ सब्जेक्ट अकाउंट वेरिफिकेशन। ओके, मेरे ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया होगा जहाँ पे मैं जाके क्या कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर सिनर्जी पोर्टल, इन केस द ईमेल इज नॉट फाउंड इन इनबॉक्स प्लीज चेक। देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपको इनबॉक्स में नहीं मिलता, स्पैम वगैरह चेक करो, जंक बॉक्स चेक करो, वहाँ पे ईमेल कभी कभी फंस जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाना है, ओपन द ईमेल, ईमेल खोलना है एंड चेक फॉर एन हाईलाइटेड सेंटेंस इन येलो कलर। उसमें एक येलो कलर का, वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा यार, बस यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। क्लिक ऑन द हाइपर लिंक, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा एंड येलो कलर हाईलाइटेड सेंटेंस, उस लिंक पे क्लिक करना है एज सुन एज। ओके, सो जो ही हम लोग उस लिंक पे क्लिक करें, दैट इज जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज। तो जैसे ही वेरीफाई होगा देन यू विल बी ऑलरेडी लॉग्ड इन टू योर अकाउंट। दिस इज द मेल जिसके बारे में बात हो रही थी, अकाउंट वेरिफिकेशन, दैट इज योर सब्जेक्ट। एंड इसमें आप जब नीचे आओगे तो मेरा नाम वगैरह, मेरा ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। एंड इसमें जो येलो कलर का हाईलाइटेड सेंटेंस उन लोगों ने पढ़ने को बोला था, यू मे नाउ डायरेक्टली लॉग इन एंड स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग हियर। जो हियर बटन है ना, उस पर आप क्लिक करोगे, दैट इज अ हाइपर लिंक। तो जब एक बार उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, यू विल बी लॉग्ड इन टू योर अकाउंट एंड फिर वहाँ से जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिसके लिए भी फिल करना होगा फिल कर सकते हो। तो लेट्स गो एंड लॉग इन एंड उसके बाद हम लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। So once you signed up, you have to come again on the official website on the home page. Now you have your login credentials, email ID आपके पास है, password आपके पास है। So now you can go on login and login वाले पेज पे आपको देख लो यहाँ पे यूज़र नेम या ईमेल आईडी। तो आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इसमें अपना ईमेल आईडी डालोगे एंड along with your email आईडी जो आपने पासवर्ड बनाया था वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। So I am putting my email ID and password एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो आपका जो डैशबोर्ड है, स्टूडेंट डैशबोर्ड, वो खुल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द डैशबोर्ड फॉर मी, लाइक हियर यू कैन सी वेलकम शाहनवाज, सेम आपका तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के जैसा ही है। लाइक दिस इज़ द बेस्ट वे टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑलरेडी मतलब सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाती है, तो आप इजीली यहाँ पे आके अपना फिल कर सकते हो। लाइक फर्स्ट नेम जो आपने डाला था, मिडिल नेम अगर है तो, लास्ट नेम अगर है तो डाल सकते हो। जेंडर देन यू हैव टू सेलेक्ट मेल फीमेल। ओके, डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सी डेट ऑफ बर्थ कब तक का डाल सकते हैं इसमें। सो आई विल पुट माई डेट ऑफ बर्थ 2002 जनवरी। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी ठीक ठाक है। सो विल सी अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एप्लीकेशन फॉर्म। सो दिस इज द थिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है तो यू हैव टू पुट योर आधार कार्ड नंबर ऑल्सो, कंट्री, स्टेट, सिटी एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। अपलोड फोटो, यू हैव टू अपलोड योर फोटो हियर एंड थोड़े से इंस्ट्रक्शन है, लेट्स रीड। प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर यू अपलोड योर फोटो। फोटो के लिए इंस्ट्रक्शन है तो काफ़ी अच्छे से आपको सब पढ़ना पड़ेगा। फोटोग्राफ आपका जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड जो साइज़ लिमिट है वो है 2 MB का। तो आप कोई भी रिसाइजर यूज़ कर सकते हो, जो इनका रिसाइजर इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है तो आप यहाँ से यूज़ कर लो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोटो रिसाइज करके वो डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर रिसाइज कर लो, काफ़ी ईजी है। आई शुड बी ओपन एंड क्लियरली विजिबल, आपका आई वहाँ पे फ़ोटो में, अगर ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हो तो मत यूज़ करो, नॉर्मल फ़ोटो लो वहाँ पे। फोटो शुड हैव ईदर वाइट और लाइट बैकग्राउंड। यस, किसी भी फॉर्मल फोटो में जो बैकग्राउंड है काफ़ी मैटर करता है, तो उसको वाइट रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वाइट रखो, बट अगर नहीं है वाइट तो लाइट बैकग्राउंड रखो। कैंडिडेट फेस शुड बी डिस्टिंक्टली विजिबल स्ट्रेट एंड एट सेंटर, शोल्डर टॉप शुड ऑल्सो बी क्लियर इन द फोटो। लाइक यहाँ ये जो शोल्डर टॉप है यहाँ से फ़ोटो कट कराना एंड क्लियरली आप सेंटर में फ़ोटो को मतलब अच्छे से जगह पे जाओगे अगर स्टूडियो वगैरह पे तो दे विल गिव अ प्रॉपर पिक्चर। तो अच्छा सॉफ्ट कॉपी लो उसका। ओके, हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ्स ओल्ड, उससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर इस बैच के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस बैच के अराउंड ही मतलब अभी आप एक फ़ोटो खिंचवा लो एंड वही यूज़ करना पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में हर जगह,
ठीक है। मिनिमम फोटोग्राफ डायमेंशन शुड बी ओके 100 पिक्सल का डायमेंशन है। तो जो मैं फोटो रिसाइजर आपको दे रहा हूँ ना, वहाँ से आप पिक्सल भी एडजस्ट कर सकते हो एंड फोटो भी रिसाइज हो जाता है। तो दैट इज़ द बेस्ट साइट, वहाँ से जाके आप कर लेना। मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हो। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड फॉलोइंग ओके कैजुअल फोटो, यहाँ पे बेसिकली द थिंग इज कैजुअल फोटो इज़ नॉट अलाउड। जो आप प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो फेसबुक पे एडिटिंग करने के बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो वो सब अलाउड नहीं है। दिस इज़ फॉर फोटो एंड यू हैव टू जस्ट अपलोड अ फोटो। नाउ लेट्स सी द सिनर्जी एप्लीकेशन। ओके, सो फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिनर्जी मरीन ग्रुप, जो कि अभी ओपन है। इसमें सबसे पहले डेक कैडेट एग्जाम। दिस इज़ फॉर दोज जो डीएनएस या फिर बीएससी कर चुके हैं एंड उनको अभी जॉब नहीं मिला है, तो दे कैन फिल दिस फॉर्म। व्यू डिटेल्स पे करोगे एंड देन यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम देयर। तो आपके लिए मैं इन सब के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉर डेक इंजन, जीपी रेटिंग एंड ऑल। बट राइट नाउ आवर मेन फोकस इज, इससे हम लोग को मैटर करता है क्या, ये डीएनएस एंट्रेंस एग्जाम। आप जाके डेक कैडेट वाले पे नहीं जाओगे, आपके स्पॉन्सरशिप लेना है तो स्पॉन्सरशिप के लिए डीएनएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे जाना है, जिसका एप्लीकेशन फ़ी है 1750 प्लस जीएसटी, तो कुछ 1800 के अराउंड आएगा। लेट्स सी, इसके डिटेल पे जाएंगे हम लोग एंड पढ़ेंगे एंड क्लियर करेंगे व्हाट ऑल डिटेल्स दे हैव गिवन। तो ये हर साल काफ़ी सिस्टमेटिक वेबसाइट निकालते हैं सिनर्जी। दे आर द लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन सब मामलों में, मेरे को तो सबसे बेस्ट लगता है। टू अप्लाई दिस टेस्ट कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो मैंने अभी अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया। अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको अपना पूरा प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्पॉन्सरशिप इन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, तो ये डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए है। फिर उसके नेक्स्ट है नोट, स्पॉन्सरशिप इज ओनली फॉर प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट इन IMU अप्रूव्ड प्री-सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डज नॉट इंक्लूड फी फॉर द कैंडिडेट। स्पॉन्सरशिप आपको कंपनी देती है, बट वो आपके जो कोर्सेज होते हैं उसका चार्ज नहीं देगी। लाइक अगर मैं स्पॉन्सर्ड हूँ विलियमसन से, दे विल नॉट गिव द फी ऑफ तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो मैं तोलानी में पढ़ रहा हूँ, तो उसका चार्ज नहीं मिलता है, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्लियर IMCT एग्जामिनेशन सो एज टू एलिजिबल फॉर इंटरव्यू एंड सिलेक्शन। तो IMCT आपको क्लियर करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मी, लाइक अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने सिनर्जी के देखे हैं, दे हैव सम गुड डिसेंट रैंक इन IMCT। तो सिनर्जी थोड़ा सा अपने IMCT रैंक पे थोड़ा सा ज़्यादा वो फोकस करते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर IMCT ऑल्सो। तो ये एक चीज़ है, ये याद रखना है, IMCT रैंक आपका बहुत मैटर करता है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये सब पता होने चाहिए। शुड हैव बॉर्न ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2023 से 2006 से बिफोर एंड आफ्टर 1 जनवरी 1999। तो आई थिंक 1999 दैट विल बी अराउंड 25 ईयर्स। 25 ईयर्स इज द मैक्सिमम लिमिट आई थिंक। ओके, तो ये रेंज वाले जो होंगे 1 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2006 वाले, दे कैन फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। शुड हैव स्कोर्ड 60% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। PCM का कंबाइंड परसेंटेज 60% होना चाहिए इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट। शुड हैव स्कोर्ड 60% ओवरऑल एग्रीगेट इन क्लास 12th, और ओवरऑल आपका जो परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12th में, लाइक टॉप 5 सब्जेक्ट्स, वो आपके 60% होने चाहिए। शुड हैव ऑब्टेन्ड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपका 50% मार्क होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, इधर इन 10th और 12th, ठीक है। शुड हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट, आप 12th पास होने चाहिए। एंड शुड बी अपीयरिंग, या तो आप 12th पास आउट या फिर 12th अगर अपीयरिंग भी है 2023 में, तो यू कैन फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ना एग्जामिनेशन की बात कर लें तो इस पर तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पास हैं जो पुराने हम लोग के बच्चों ने, बड़ी मरीनर्स के लास्ट ईयर जिन्होंने क्लियर किए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा शेयर किया था, उनको भी मैं लेके आऊँगा अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाला है इस पर। तो ये चीज़ है, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट आवर रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर। इनका रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर लाइक एंग्लो ईस्टर्न का जैसे आप लोग आजकल दे रहे हो, टेस्ट सेंटर चूज़ करते हो एंड यू गो देयर टू गिव द एग्जामिनेशन, सेम इनका भी वैसा ही है कुछ सिटीज़ में। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 3 hours, 180 मिनट्स का पेपर होगा।
द एग्जामिनेशन विल बी कंप्राइज ऑफ 200 MCQ, 200 MCQs होंगे इंक्लूसिव ऑफ 100 नॉलेज बेस्ड, जिसमें आपका 100 जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 12th बेस्ड होंगे, ठीक है, एंड 100 फॉर इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। तो 100 जो होंगे वो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड ऑल, ठीक है, ये सब चीज़ें। ईच क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली इज अवार्डेड 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब 200 MCQ इज इक्वल टू 200 मार्क्स, ठीक है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ये बात याद रखना, अगर एक गलत करते हो तो 0.25 जो आपने स्कोर किया उसमें से गए। नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर और डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट के लिए कोई भी मार्क्स नहीं है एंड कोई भी डिडक्शन भी नहीं है। टेस्टिंग एरिया ऑफ सेक्शन ए नॉलेज, ओके, सेक्शन ए जो आपका 100 क्वेश्चन का फर्स्ट सेक्शन है, उसमें आपका क्या क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओके। जो फर्स्ट 100 क्वेश्चन है दे विल बी फ्रॉम योर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, CBSE और ICSE बोर्ड का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके बेस्ड पे होगा। क्वेश्चन पैटर्न टोटल 200 क्वेश्चन यू हैव टू डू इन 180 मिनट्स। सेक्शन ए नॉलेज 100 MCQ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम CBSE, ICSE सिलेबस, 100 MCQ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पे, एंड योर 100 MCQ इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, जिसमें 100 MCQ न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्पेशल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। तो जो आपका 100 है वो एप्टीट्यूड, मतलब मोस्टली दे आर फोकसिंग ऑन योर रीजनिंग पार्ट, इसमें आपका क्वांट्स का कोई लेना देना नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो इन सब के आपको सिलेबस का प्रिपरेशन कहाँ होगा, इन सब के सिलेबस का प्रिपरेशन हम लोग बड़ी मटेरियल्स में कराते हैं। वी हैव मेड दिस सिलेबस, दिस वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बना रखे हैं और उसके प्रॉपर आपको सिलेबस पे बेस्ड हम लोग के नोट्स हैं, वहाँ पे जाके आपका प्रिपरेशन होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट एंड सेम आपको क्वेश्चंस मिलता है। एंड राइट नाउ सिनर्जी 200 क्वेश्चंस, आई विल बी कंडक्टिंग सिनर्जी बेस्ड टेस्ट जो आपको मिलेगा व्हेंस यू विल बी इन आवर बैच। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, बैच नंबर 17 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of April एंड सेकेंड बैच नंबर 18 विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of April। तो जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको IME सिटी में भी अच्छा रैंक लाना है अगर आपको सिनर्जी में सेलेक्ट होना है, एंड इनके एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर करना है, इंटरव्यू पार्ट में भी अच्छा स्कोर करना है। सो व्हाट वी डू इन आवर बैच, वी प्रिपेयर यू फॉर कंप्लीट दिस थिंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, interview part, and along with this we'll be there with you till your selection. So this is the best part of our batch. So we'll prepare about everything. You can read all these things जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. This will be the benefits once you will be in our batch. So this is the syllabus and this is the eligibility criteria of Synergy, and this is for sponsorship only. And यहाँ पे apply button आ जाता है once you clear your profile. ठीक है, तो प्रोफाइल पे हम लोग फिर से चलते हैं, माई प्रोफाइल. एंड माई प्रोफाइल पे जाके आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है. काफ़ी इजी है यार. एप्लीकेशन फॉर्म जो आपसे पूछा जाएगा उसको भरना. जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं सिर्फ उनको ही भरा जाता है यहाँ पे. जो मैंडेटरी नहीं है लीव देम. ओके, तो दिस आपको अपलोड करना फोटो एंड ये सब मैंने बता ही दिया. 7 कंटिन्यू करोगे तो आई थिंक मोर स्टेप्स आर देयर. सो सब कुछ अपना फिल कर लो जो भी आपके पास है. और CDC वगैरह इंडोस वगैरह अगर पूछता है तो लीव इट, बिकॉज वो सब चीज़ें आपके पास नहीं है एंड आपके पास वो मैंडेटरी फील्ड भी नहीं है, तो लीव इट. तो ये सब चीज़ें हैं एंड दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म. आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लिंक. आप सीधा इस पे आओगे, वैसे ही साइन अप करना है, वैसे ही लॉगिन करना है एंड यू विल बी हियर. एंड जो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर दिस इज़ माई फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप मी, कोई भी है स्क्रीनशॉट सेंड करो, आई विल सॉल्व इट देयर ओनली. ठीक है. एंड बैच ज्वाइन करने के लिए भी यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर ओनली. ठीक है, इस पर आप करो, उस पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बैच से रिलेटेड एंड इवन आई विल क्लियर योर सिनर्जी एप्लीकेशन फॉर्म डाउट. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई हैव ऑलरेडी लाइक एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड इससे सेपरेट वीडियोस आ जाएंगे. इंटरव्यू पार्ट ऑफ सिनर्जी एंड ऑनलाइन टेस्ट ऑफ सिनर्जी, बिकॉज हम लोग के जो बच्चे हैं ऑलरेडी दे आर सेलेक्टेड इन सिनर्जी एंड दे आर परसुइंग देयर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस. ठीक है, तो उस पर वीडियोस बना दूंगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आया. जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड कोई डाउट है तो पुट इन द कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप मी. एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. So yeah, thank you for watching this video.